Hello, my name is Sunil Indora. I am working as lecturer mechanical at SGV Government Polytechnic College, Bharatpur. Today we will discuss conventional and non-conventional source of energy, which is the chapter in subject code ME 305, chapter 1. So basically, we can classify the energy sources in two parts. First is conventional and second is non-conventional. In case of conventional source of energy, these are the sources we are using for long times, and these are limited, exhaustible. इनको हम पिछले काफ़ी दशकों से हम यूज़ करते आ रहे हैं, और इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है ये लिमिटेड है, और ये एक टाइम बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और दूसरी जो इनके साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पॉल्यूटिंग है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, CO2 और अदर हार्मफुल गैसेस को ये। तो पहला जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है वो कोल है। कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इट इज यूज्ड इन अदर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल बॉयलर्स ऑल्सो. लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा CO2 एमिट करता है. हालांकि इसके जो सोर्सेज हैं वो करीब 100, 150, 200 साल तक कभी हमारे पास इनका इसकी सप्लाई अवेलेबल है, बट दिस इज वेरी पॉल्यूटिंग. सेकंड जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, CNG हुआ, LPG हुआ. ये भी हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और ये भी जो होते हैं कि पॉल्यूशन काफ़ी एमिट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेज एमिट करते हैं. हालांकि इनकी पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लिमिटेड है. कुछ 30-40 सालों बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इनसे एनवायरनमेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है. थर्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा हाइड्रो पावर, लार्ज हाइड्रो पावर. जो हाइड्रो पावर है इसमें हम नदियों पे बड़े बड़े डैम बनाकर उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. लेकिन ये जो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है इनके भी जो है कि ये एग्जॉस्टिबल तो नहीं है, लेकिन इनके साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम काफ़ी है. कभी हम डैम बनाते हैं, वहाँ काफ़ी मात्रा में पानी रिजर्वायर में स्टोरेज करते हैं, तो उसकी वजह से जो कैचमेंट एरिया उसके अंदर हमें जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको डिस्प्लेस करना पड़ता है. और इन जो पावर प्लांट्स में जो पानी भरा होता है तो इनसे जो इकोलॉजी है और जो 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 पानी के जो मछलियाँ वगैरह है, मेरीन एनिमल्स, उनके सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ता है. तो ये वैसे तो इनएग्जॉस्टिबल है, लेकिन ये इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है. फोर्थ जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो फ्यूल वुड्स हैं. ये हमने देखा कि विलेजेस में और इन सम पार्ट ऑफ अर्बन एरियाज पीपल यूज टू कुक फूड ऑन फ्यूल वुड्स. लकड़ी के ऊपर हम खाना बनाते हैं, और इनको हम बॉयलर वगैरह में और अदर पर्पस में भी हम इनको यूज़ करते हैं. लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक तो हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं, CO2 एटसेट्रा, और दूसरा है कि इनको यूज़ करने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, तो उससे भी हमारे एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है. तो ये हमारी इकोलॉजी के लिए सही नहीं है. इसको भी हम काफ़ी लंबे समय से हम यूज़ करते आ रहे हैं फ्यूल वुड्स को अपने डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज़ के लिए. फिफ्थ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर भी हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं. ये न्यूक्लियर पावर काफ़ी चीप होता है क्योंकि इसमें हम यूरेनियम यूज़ करते हैं, बट इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है इससे रेडियो एक्टिव गैसेज एमिट होती है, रेडिएशन एमिट होते हैं, और अगर हम सेफ्टी नहीं रखें तो इससे बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हो सकता है. हालांकि इस ये काफ़ी चीप पड़ता है. तो दीज आर दी अवर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर conventional source of energy. Now we will see what are the non-conventional or renewable sources of energy. Renewable source of energy का मतलब ये है कि ये एक तो inexhaustible है, abundant मात्रा में ये अपने नेचर में अवेलेबल है, और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं. इनको हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर पाएँ
तो ये हमें आने वाले कई लाखों सालों तक हमें हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। और इनसे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। और जो और अगर कोई पॉल्यूशन होता है तो वो भी बहुत बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है। वो भी सिर्फ इन जो जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, उनको बनाने में जो एमिशंस होता है वही होता है। इनके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कंजम्पशन में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो दीज आर क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला है सोलर एनर्जी। हम सब जानते हैं कि हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है। उस सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में, बॉयलर के अंदर सोलर एनर्जी को यूज़ करके। और इस सोलर एनर्जी से हम वाटर हीटिंग और फोटोवोल्टिक सिस्टम के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा सोलर हमें 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 कई बिलियन ईयर्स तक हमें एनर्जी देता रहेगा। और ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये जो होता है, जहाँ जिन एरिया में विंड ज़्यादा चलती है वहाँ पर हम विंड टरबाइन लगाकर उस विंड टरबाइन को गियर बॉक्स से जोड़कर और अल्टरनेटर से जोड़कर हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। हमने देखा भी है कि पवन मिल्स होती है, जो विंड मिल्स होती है, पवन चक्की जिनको बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम कुओं से पानी वगैरह खींचने का काम करते हैं। तो इस तरह हम विंड एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये सोलर के कारण ही ये जनरेट होती है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो जो विंड वेव्स क्रिएट होती है उसकी वजह से विंड एनर्जी हमें प्राप्त होती है। और ये भी जब तक सोलर एनर्जी तब तक हमें विंड एनर्जी भी मिलती रहेगी। थर्ड है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी भी सन मून अर्थ की जो ज्योमेट्री होती है उसकी वजह से जो ओशियंस में या जो रिजर्वायर है उनमें जो टाइड्स उत्पन्न होती है, जिसको जमार भाटा बोलते हैं, तो उस एनर्जी को भी हम अपने अपने यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब जब टाइड्स के कारण पानी ऊपर आता है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। और उस स्टोर पानी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में या किसी अन्य पेल्टन टरबाइन वगैरह में यूज करके हम उससे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ है जो रिन्यूएबल बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी है कि हम जो पेड़ पौधे वगैरह हैं इनको हम उगाएं, सस्टेनेबल वे में हम उगाएं, और उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है उनको जब काटने के बाद में उनको ब्रिकेटिंग करके और उसको हम अगर सस्टेनेबल वे में यूज़ करें बायोमास को, जितन सस्टेनेबल का मतलब जितना हम बायोमास या फॉरेस्ट को काटे उतने ही हम पेड़ लगाते जाएं, तो ये हमारे एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। क्योंकि जितना ये CO2 बायोमास एमिट करेगा उतना ही वो जो नए पेड़ लगेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये अगर बायोमास को अगर हम सस्टेनेबल यूज़ करते हैं तो ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो दीज आर दी बेसिक और मेजर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। थैंक्स।